प्रश्न है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 4:3, 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार इन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। एक तरफ तो अम्ल है ए और बी है ना, और दूसरी तरफ पानी है, तो ए और बी ले लिया। ये दो बर्तन लिए ए और बी, इसमें अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः लिखी हुई है ना। पहले ए में है, वो है अम्ल और पानी 4:3, ये ए में हुआ, ए में है वो 4:3 है, और बी में क्या है 2:3 है। और फिर इन दोनों मिश्रणों को क्या करते हैं, आपस में यूं मिला देते हैं है ना, मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं सी बर्तन में मिला दिया। तो सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। अब इनको किस अनुपात में मिलाया गया यहाँ पे, ताकि जो इनको किस अनुपात में मिलाया गया एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए, कि इनका अनुपात नए मिश्रण में जो इनका अनुपात है वो आधा आधा हो जाए है ना। देखो नए मिश्रण में ये लिखा हुआ है, तदनुसार उन मिश्रणों को सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। तो नए मिश्रण में आधी आधी हो रही है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ये कह रहा है कि भाई इन्हें है वो किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में जो मात्रा है वो आधी आधी हो जाए। आधी आधी का मतलब क्या हुआ, 1:1 हो जाए। आधी आधी मतलब बराबर, इधर भी 1/2 लिखेंगे, 1/2 करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा। तो 1:1 के अनुपात में हो जाए। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, उन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मात्रा है वो आधी आधी हो जाए, दोनों का अनुपात 1:1 में हो जाए। तो इनको किस अनुपात में मिलाना है, ऐसे प्रश्नों को एलिगेशन मेथड से करना है। और पहले अम्ल है फिर पानी है, इधर अम्ल है इधर पानी है, तो पहले हम अम्ल से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी अम्ल ही लेंगे और बी में भी अम्ल, इधर भी अम्ल ही लेंगे, फिर इधर भी हम अम्ल ही लेंगे। कैसे, देखो अम्ल लिया, अम्ल की मात्रा है 4 टोटल भाग कितना है मिश्रण का 4/7 ऐसे। फिर इधर अम्ल कितना है 2 टोटल भाग कितना है 3 और 2 5। फिर इधर भी आपको जो नया मिश्रण प्राप्त होगा ना, तो उसमें अम्ल ही लो, अम्ल की मात्रा 1 ही है तो 1 ले लो बीच में, और बटा टोटल भाग कितना है 2। फिर इसको ऐसे सॉल्व कर दो ताकि पता चल जाएगा कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया था। अम्ल ही ले लो आगे वाला भाग, या फिर पानी लेना होता है, आप अम्ल ले लो आगे वाला भाग, इधर भी अम्ल वाला ही ले लो, या फिर दोनों का, या तो इसका भी पानी लो, इसका भी पानी और इसका भी पानी लेना पड़ेगा तो होगा, या फिर इसका अम्ल, इसका भी भाग अम्ल, इसका भी अम्ल भाग। ऐसे इसको एलिगेशन मेथड से पता चल जाएगा कि इसको इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है। अब देखो इसमें से ये माइनस करोगे तो एक बार इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर लसअप लेना पड़ेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट इसको एक तरीका और है, 7, 5 और 2 का एलसीएम ले लो। कितना होता है, 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 में 2 का भाग नहीं जाता, 35 को 2 से भी गुणा कर दो 70 हुआ, 70 में 2 का भाग तो जाता है, 5 का भी जाता है और 7 का भी जाता है। तो इसको भी मैं 70 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको भी 70 से और इसको भी 70 से, सबको 70 से मल्टीप्लाई करवा दो। फिर ये कितनी बार गया, ये 10 बार गया, ये फिर 2 रात 4 × 20, और ये कितने बार गया 35 बार गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 10 तो हो गया 40, और 14 × 2 28, और यहाँ हो गया 35। अब कर दो ऐसे, 35 में से 28 माइनस करो तो कितना रहा 7 अनुपात। एक बार इसमें से ये माइनस होगा, एक तरफ ये बड़ी संख्या है तो दूसरी तरफ क्या होती है, दूसरी तरफ छोटी संख्या होती है। तो 40 में से 35 माइनस किया तो 5, तो किस अनुपात में मिलाया 7:5 में। 7:5 यानी ऑप्शन ए सही है, 7:5। इसका आंसर होगा 7:5 के अनुपात में मिलाया गया ताकि मिश्रण है वो आधा आधा प्राप्त हुआ। इन दोनों को 7:5 में मिलाया गया ताकि मिश्रण है वो आधा आधा प्राप्त हुआ। ऐसे प्रश्नों को ऐसे करना है, ठीक है। ये ऑप्शन ए सही है।